अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम एक ऐसे पेड़ के पास हैं जिस पेड़ की दास्तान बहुत ही अजीब है और जो एक ऐसी नेमत है जिस नेमत से तमाम बच्चों ने फ़ायदा उठाया है और जिस नेमत की कदर करते हुए हमारे हाफिज जी ने 4 साल तक इस पेड़ के नीचे कौम के बच्चों को इस्लाम की तालीम दी है। यकीनन इस पेड़ की अजमत या इस पेड़ की फजीलत इतनी ज़्यादा हमारे लिए है क्योंकि जो है इस पेड़ की नेमत का अंदाजा यकीनन वही इंसान कर सकता है जिसको ये पेड़ नसीब नहीं है। मेरे भाइयों, आप खुद सोचिए कि अभी इस वक्त जो है हम लोग इस पेड़ के नीचे हैं और यहाँ पर ये सारे मदरसा के बच्चे खड़े हुए हैं इस यादगार के तौर पर कि कुछ सालों पहले हमारे हाफिज जी इसी पेड़ के नीचे ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम को बर्दाश्त करते हुए इस पेड़ के नीचे कौम के बच्चों को दीन की तालीम देते थे। तो आइए इस पेड़ की थोड़ी सी दास्तान हम अपने हाफिज जी से सुनते हैं कि आखिर इस पेड़ की कहानी क्या है और आखिर ये कैसे कैसे बच्चों को इस पेड़ के नीचे पढ़ाते थे और फिर कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं आकर। अब ये पेड़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ पर आप अभी हैं तो किस तरह से महसूस कर रहे होंगे, कितना सुकून है। बहरहाल पेड़ के नीचे क्या आराम मिलता है आप लोगों को भी मालूम होगा। तो ये बच्चों को लेकर के जब हमारे यहाँ इधर वीडियो दिखाइए, थोड़ा सा हल्का सा दिखाइए, ये क्रास फ्लो है और इसी को ले बस इधर दिखाइए। और ये दरख्त है एक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्रास फ्लो को का इस्तेमाल करके और इस तरह से इस पेड़ का ज्यादा हमने सहारा ले करके बच्चों को दीन की तालीम दी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बोर्ड लगा करके बच्चों को 4 सालों तक पढ़ाया हमने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दीन का काम अपने मुझसे लिया, मुझ नाचीज से। और गर्मी ठंडी में भी इस तरह से, ठंडी में यहाँ पर वो धान का पुईरा जो होता है उसको बिछा करके बच्चों को अंदर रूम के अंदर या इस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता था। और फिर बारिश जब होती थी तो बारिश में बच्चों को एक तरफ खड़ा करके इंतजार किया जाता था कि बारिश खत्म हो जाए, यानी बारिश खत्म होने का इंतजार करते हाँ। थे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद फिर बच्चे पढ़ने के लिए बैठते थे, पढ़ाया जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अब उस वक्त चूंकि परेशानियां थी, दिक्कतें थी और उस दिक्कतों और परेशानियों को झेलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब्र के साथ 4 साल अपने बच्चों को जब पढ़ाया यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर मदरसा नहीं था। नहीं, मदरसा था गांव में, तो एक तंग एक कोठरी था तो जिसके अंदर कोई खिड़की नहीं था, कोई दरवाजे नहीं थे, तो जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो एक सिर्फ रूम था और उसमें बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो चूंकि सहूलियात नहीं थे बच्चों की वजह, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा खुले मैदान में यहाँ पढ़ाते थे आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी इंशाल्लाह हम यहाँ नया तामीर हो गया है। इधर आइए आप। अब इसी के जस्ट बगल में ही अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुशादा 2 महले की आप वहाँ पर जो है एक मदरसा माशाअल्लाह हमारे हाफिज जी की मेहनतों के बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ताउन किया है, लोगों की ताउन, बाहर की इमदाद या यहाँ की इमदाद कुछ लोगों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हुए कि बच्चों की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बहुत बेहतर है। तो इस तरफ से आप जामा मस्जिद की शक्ल में देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी दरख्त के नजदीक ही यहाँ एक जामा मस्जिद की शक्ल में तैयार हो गई है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मदद समझें आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद ऐसी हुई कि इस दरख्त के नीचे पढ़ा करके जो 4 साल की मेहनत हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के करीब ही अल्लाह ताला ने एक साहब को ऐसा दिल दिया कि उन्होंने अपनी इस कीमती जमीन को वक्फ कर दिया और अल्लाह ताला का घर तामीर हो गया। बड़ी खुशी की बात है। और उसी से मुत्तसिल बिल्कुल मिला जुला किसी साहब की तरफ से देखिए अभी बुनियाद भरे हुए हैं और 2 महले की जो बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो बन चुकी है और इंशाअल्लाह 3रे महले की तामीर होनी शुरू होगी कुछ दिनों में और यहाँ पर इंशाअल्लाह बच्चों के लिए जो है क्लासरूम की तैयारी हो रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ हम अभी यहाँ जमीन पर बच्चों को पढ़ाते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊंचा मकाम दे दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन हुआ है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि जो कुरान की तालीम दे और उस पर अमल करे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो कहीं ना कहीं उसका असर हमको दुनिया के अंदर देखने में मिला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन से उठा करके, इस दरख्त से नीचे उठा करके हमको इस बिल्डिंग के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर ही इज्जत बख्श दी कि कुरान की तालीम जमीन पर नहीं होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊंचा कर दिया। तो हम कहीं ना कहीं इस सोच को समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर अगर हम कुरान पर अमल करने वाले हो गए तो दुनिया के अंदर भी हमको इज्जत की जिंदगी देगा और मरने के बाद वो अबदी जिंदगी और नेमतों भरी वाली जिंदगी है, उसके अंदर बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सुकून देने वाला है। तो इस तरह से यही हमारी ये जो बच्चों का वाकया है और बच्चे जो यहाँ से मुस्तफीद हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो बहुत दूर दराज
सफर करके पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। बड़े बड़े इदारों के अंदर वो अभी दाखिला लेकर के पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में बेहतरीन मुकर्रिर दाई और मुबल्लिग दीन इस्लाम का बन करके निकलेंगे इंशाल्लाह दीन का इंशाल्लाह। काम करेंगे क्योंकि उन्होंने परेशानियां झेल करके उन्होंने पढ़ा है, इस जमीन पर बैठ करके उन्होंने तालीम हासिल की है, यही वाकया है। अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए जो मुझ नाचीज को अल्लाह आमीन, ताला ने अपने दीन के लिए काम लिया मुझसे। हमारे हाफिज जी ने 4 साल तक यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है। यकीनन ये सारी चीजें मैदान महशर में काम आएंगी, लेकिन कुछ बंदों को, कुछ नेक बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल के अंदर ये चीज पैदा की कि एक उस्ताद हैं जो अपने बच्चों को इतनी मुश्किल में पढ़ाते हैं, आइए हम उनके साथ आते हैं, खड़े होते हैं। और उन्होंने खड़ा किया अपने आप को, अपना दिल मजबूत किया, जिसकी बिना पर आज बिल्डिंग खड़ी हो रही है मदरसे की और एक बेहतरीन जामा मस्जिद भी तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद बच्चे वहां पर शिफ्ट होंगे, वहां पर पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह। अभी काम वहां पर चल रहा है, काम खत्म होने के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मस्जिद की ढलाई भी हो रही है नीचे फर्श पे, तो ये सारा काम जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर लाइट की व्यवस्था, पंखे का व्यवस्था, दरी की व्यवस्था, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हो जाएंगी। उसके बाद वहां पर बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, पंखे की, लाइट की, और उसके अलावा बहुत सारी चीजों की, हाँ, बच्चों के बैठने के लिए बेंच और सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी इंशाल्लाह। अगर आने वाले वक्तों में ऐसी किसी चीज की जरूरत पड़ी और हमें आपके सामने आना पड़ा, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारे साथ खड़े होंगे और कदम से कदम मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर आप इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे और दीन के इस काम में हमारा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो बस बच्चों की मोहब्बत में आप आगे आए, हमारे साथ खड़े हों, बस यही सारी चीजें थी। इस पेड़ की दास्तान कितनी अजीब है कि 4 साल तक एक अल्लाह वाले ने बच्चों को कुरान सिखाया है और आज वो इस मकाम पर फाइज हैं कि पूरी दुनिया रश्क कर रही है। जो भी लोग देखते हैं ना हमारे हाफिज जी को, इनके पढ़ाने के अंदाज को, इनकी मेहनत को, वल्लाह कह रहा हूँ कि वो दिल से इनके लिए दुआ करते हैं। और यकीनन दुआ क्यों ना हो, एक बंदा जब इतनी मेहनत करता है। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को कबूल फरमाए और हम सबको एक साथ मिलकर अपने मदरसे के लिए ताउन करने और अपने मदरसे को आगे बढ़ाने की हिम्मत और हौसला अता फरमाए। आमीन।